नहीं लिखी हुई है। नवीन सड़क योजना के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि हमारे यहाँ भेंट हुई है। और देखिए, चाहे मैंने कहा संतों की नगरी है और संत यहाँ विराजमान है, संतों की उसी नगरी में भैरू बाबा का मंदिर, हमारे माणाबा धाम मंदिर और सुंदरदास बाबा मंदिर के विकास, मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए भी हमारे विधायक वहां विधानसभा में दहाड़ा है। काबिले तारीफ है, जितनी बड़ाई करूं उतना कम है। सही में मैं तो कई बार कहता हूं कि जेब में विधायक साहब लूण राई रखा करो, लूण राई वारो नजर उतारो, कहीं आपके नजर नहीं लग जाए, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। ये सितारा हमारा दिल है, हमारा हृदय है। अभिनंदन है। और इसी रूप में मैं बताना चाहूंगा, रामपुरा खंडेला की तरफ आपको मुंह कराऊंगा। वहां 33/11 KVGSS निर्माण हेतु हमारे विधायक विधानसभा के अंदर दहाड़े हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक दहाड़ पे ही पुकार सुन ली है और वो परिमंडल क्षेत्र के अंदर 33/11 की KVS लाइन का वहां घोषणा हो चुकी है। और वहीं आपको लेकर चलता हूं मैं भोजपुर पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कर्मोन्नत कराया है। 2 मोबाइल एम्बुलेंस सेवा भी वहां पर स्वीकृत करी है। मतलब हर क्षेत्र का बारीकी से ध्यान रखते हुए, क्योंकि पशु भी हमारी जान है, पशुओं के बगैर भी हम मानव रह नहीं सकते हैं, उनका बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। काबिले तारीफ है। और इसी के साथ में 4 करोड़ रुपए की राशि अटल पथ निर्माण हेतु। बताइए एक बार जोर के जयकारे के साथ में अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? बनता है। बहुत तहे दिल से स्वागत है। हमारे कुछ ही पलों में हमारे माननीय और सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे और बड़े अनुशासन के साथ में हम सभी लोगों को बड़े दिल से जयकारे के साथ में उनका अभिनंदन करना है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारे काम कराने हैं। और सबसे सुंदर जो काम किया है, जिस परिमंडल में आप विराजमान हैं, वो हमारे लाडले बेटे और बेटियों के लिए यथावत यहाँ महाविद्यालय खोला जा रहा है। जिस परिमंडल में आप लोग विराजमान हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे बहुत दूर तक उन्हें जाना होता था। सरकारी विद्यालय रिंगत क्षेत्र में था नहीं, सिक्कर में उन्हें जाना होता था, काफी परेशानियों का सामना उन्हें उठाना पड़ता था। अब हमारे लाडले बेटे और बेटियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा चमकता सितारा सुभाष मिल है। सुभाष मिल तहे दिल से स्वागत है। लेकर चलता हूं साथी एंकर के पास। बहुत खूब संदीप जी, और जितना तारीफ करें उतना कम है। आज की जो अपनी सभा है वो अपना स्नेह मिलन है, एक दूसरे के साथ में अपनी भावनाओं को बांटने का वक्त है। और क्यों ना हो, अपने राजस्थान की उस धरा के यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच यहां पर पधार रहे हैं और मानिए विधायक साहब के अथक परिश्रम की ये बदौलत आज हम एक आंगन में बैठ करके उस सौगात को यहां पर जी रहे हैं कि 2 साल के इस अल्प कार्यकाल में भी आपने विधायक साहब एक हुक जो थी इस खंडेला की जनता की, उसको पूर्ण करने की कोशिश की है। मैं तहे दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और लीजिए एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज इस मंच की गरिमामय उपस्थिति में अपने बीच यहां पर शिरकत करने वाले हैं और उनके नाम में अनाउंस कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि जिनका मैं नाम पुकारूं वो आए और इस मंच की गरिमामय उपस्थिति में विराजमान हो जाएं और जो विराजे हुए हैं वे भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण इस जनता के सामने दें। अपने बीच आज यहां पर शिरकत कर रहे हैं आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, आदरणीय श्री हरि सिंह शंकर जी निठारवाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका रिंगस, अपने बीच यहां पर विराजमान नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय चेयरमैन साहब से कि आप आएं और मंच की गरिमा बढ़ाएं। उनके साथ हैं वाइस चेयरमैन साहब अमित जी शर्मा, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी मंच के इस गरिमा में उपस्थिति में पधारें। ये मंच आपका भी अभिनंदन करता है। और पूर्व प्रधान खंडेला आदरणीय श्री मूलचंद जी वर्मा, पूर्व चेयरमैन रिंगस नगर पालिका बोधूराम जी कुमावत साहब, आपसे भी आग्रह कि आप भी पहुंचे। और उनके साथ साथ अपने ऊर्जावान आदरणीय श्री रक्षपाल सिंह जी बाजिया साहब, पंचायत समिति सदस्य के रूप में मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। उनके साथ साथ सरपंच मालाकाली आदरणीय श्री धर्म सिंह जी बिजानिया साहब, आप भी मंच की गरिमा में उपस्थिति में हैं। इनके साथ साथ
राजेंद्र जी नायक साहब राजस्थान एससी वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने बीच यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे दिल आदरणीय को श्री राजेंद्र जी सुकून का। मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और हमारे इस कार्यक्रम में रौनक आती है अतिथियों के आने से। निवेदन है जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है अभिनंदन की कड़ी के अंदर जुड़ें और हमारे मंच की आभा और आबरू को सुशोभित करें। इसी क्रम में है भैरू जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री सुवालाल जी गुजर साहब, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच की गरिमा में उपस्थिति में आप आए। ये मंच आपका भी अभिनंदन करता है, सत्कार करता है। आदरणीय श्री सुवालाल जी गुजर साहब भैरू जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, और लीजिए कि संगत कीजिए सादगीर पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार कार पड़ा रहने दो म्यान। मैं आपकी तालियां इसलिए उठनी चाहिए, आप सनातन संस्कृति के उस देश में विराजमान हैं जहां पर अक्षुण संस्कृति को बड़े दिल से जिया जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्रद्धेय श्री ओगरनाथ जी महाराज साहब अपने बीच यहां पर विराजमान है। बालाजी पुजारी मेहरों की ढाणी आप आए, ये मंच आपका भी हृदय से अभिनंदन करता है। महाराज श्री से निवेदन है कि आप मंच की गरिमा में उपस्थिति में हैं, आप आए, ये मंच आपका भी हृदय से अभिनंदन करता है। साथ ही साथ आदरणीय श्री रामनाथ जी योगी महाराज श्री नाथ आश्रम खंडेला, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच की गरिमा बढ़ाएं। और तारा दास जी महाराज पलासिया धाम, आपसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि आप भी आए, ये मंच आपका भी हृदय से अभिनंदन सत्कार करता है। साथी संदीप जी। और स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे शुक्रिया, स्वागत है श्रीमान। और इस स्वागत की कड़ी में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं मंच की आभा और आबरू के लिए। हमारे कुछ माननीय और सम्माननीय हमारे अतिथि लोग मंच की आभा आबरू को बनाने के लिए विराजमान हैं। और इसी के साथ में मैं हमारे प्रिय और हमारे दिलों की धड़कन, नेक दिल, इंसाफ पसंद, व्यवहार कुशल एवं नीति निपुण, कुशल अग्रसर नेतृत्व करता, प्रबंधक धुन के धनु, सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध, नेह निष्ठा और रीत और प्रीत से सरोबार, जुझारू व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच मंच पे विराजमान है। हमारे प्रिय अध्यक्ष महोदय श्री हरिशंकर जी निठारवाल साहब, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमान हरिशंकर जी साहब का स्वागत करें। और सर से निवेदन करूंगा कि सर आप आएं और अपने उस उद्बोधन से हमें गौरवान्वित महसूस कराएं। श्रीमान हरिशंकर जी निठारवाल साहब, अध्यक्ष नगर पालिका रिंगस, आपका तहे दिल से ये पूरा भाजपा परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। श्रीमान हरिशंकर जी निठारवाल साहब। हेलो। एक बार सब मिल करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आज भोपतपुरा ग्राम के अंदर यशस्वी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा कुछ ही पलों में आपके बीच में होंगे। जो भी अपने को विधानसभा खंडेला और सीकर को जो सौगात दी है, पानी की मूलभूत जो अपनी समस्या है, उसके लिए आज अपन उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मंच पे विराजमान पंचायत समिति के डायरेक्टर रक्षपाल सिंह जी बाजिया साहब, ग्राम पंचायत मालाकाली के एज ए प्रशासक धर्म सिंह जी बिजानिया साहब, पूर्व प्रधान मंच पे विराजमान है राजेंद्र प्रसाद जी, जो राजस्थान सरकार की तरफ से
ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए इनके मार्गदर्शन में, यहाँ इनकी देखरेख में, इनकी निगरानी में जो आयोजित हो रहा है वो मंच पे विराजमान है नगर पालिका के उपाध्यक्ष छोटे भाई अपने जो अमित जी शर्मा, विधायक खंडेला के भाई सुभाष जी मील, एसडीएम साहब, एसपी साहब, उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका के समस्त उपस्थित कर्मचारी, ईओ मैडम, सफाई कर्मचारी, मेरे बोर्ड के सभी उपस्थित समस्त वार्ड पार्षद, भाजपा मंडल की अध्यक्षा विशाखा जी कुम्मावत, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष बोधूराम जी कुम्मावत, उपस्थित खंडेला विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति डायरेक्टर, जिला परिषद डायरेक्टर, उपस्थित ये मातृशक्ति जन समूह, मैं आपको मेरे मुखारबिंद से आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि अपन ने अपने छोटे भाई, बेटे और पोते को समझ करके अपन ने इनको सुभाष जी मील साहब को, विधायक साहब को एक मत दे करके अपन ने इनको विजयी बनाया और 1.5 साल से पूरे परिश्रम के साथ आज जो भी खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के जो भी विकास हो रहे हैं वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरी माता और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मूलभूत पानी की जो सुबह सुबह उठते ही पानी की जरूरत पड़ती है, वो मातृशक्ति को सबसे बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, क्योंकि सुबह सुबह माताओं को और मेरी बहनों को पानी के लिए मतलब तरसना पड़ता है। तो उसी के लिए विधायक साहब ने पुरजोर शब्दों में प्रयास किया और इससे पहले अपने जो सीकर के सांसद थे सुबेनानंद जी, सरस्वती जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर। लेकिन अपन लोगों ने गलती की कि उनको अपन ने एक मौका और देना चाहिए था, जो नहीं दिया। वो पूरे 5 साल अपने को अखरेगा इस बात के लिए। तो मैं विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपन ने इनको एक मत देके विजयी बनाया, मगर अपन इनसे पूरे 5 साल तक इनसे सेवाएं लेते रहेंगे और विधायक जी अपनी सेवाएं करते रहेंगे, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, ट्रांसपोर्ट संबंधी कोई भी समस्या हो। तो अपन इनको पूरे 5 साल इनको जो है अपन इनको बिल्कुल काम में लेते रहेंगे। उपस्थित जन समूह को भी बहुत बड़ी अपेक्षा है इनसे, और मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पांडाल में जो उपस्थित हुए हैं, मैं उनको बारंबार मेरी ओर से साधुवाद देना चाहता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भाई सुभाष जी मील के चुनाव के पीरियड में भी आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया सबके सामने। और यहाँ जो पर्यवेक्षक राजेंद्र जी जो है रिटायर्ड आईएएस जो मंच पे विराजमान हैं, उनसे मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये पांडाल छोटा पड़ेगा, कन्फर्म छोटा पड़ेगा, क्योंकि विधायक साहब के प्रति जो है प्यार और स्नेह, आत्मा से इनके साथ लगाव है और इनकी टीम बड़ी मजबूत टीम है और इनके व्यवहार में कोई कहीं कमी नहीं है कि 1.5 साल में बेदस्तूर ये अपनी मजबूती के साथ अपने बीच में खड़े हैं। तो मेरे माता और बहनों, भाई और बहनों, मातृशक्ति, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी समस्या जो है पानी की है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें समय लगता है, सेकंडों का काम तो नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट से पानी आएगा, हरियाणा स्टेट से अपने को पानी मिलेगा। कमिटमेंट इनके आपस में स्टेट गवर्नमेंट
राजस्थान और हरियाणा, जिसमें केंद्र सरकार इसमें सहभागिता निभा रही है, तो निश्चित रूप से अपने को इसके अंदर सफलता मिलेगी और विधायक साहब के कर कमलों के द्वारा निश्चित रूप से आपको पीने के लिए पानी भी मिलेगा। और डेवलपमेंट, विकास की बातें हैं कि बहुत सारी मांगे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे बोरिंग करवा दो, हमारे हैंडपंप लगा दो, क्योंकि वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप चला गया, काफी गहरा चला गया, जमीन में पानी अपन ने छोड़ा ही नहीं। कभी कल्पना नहीं की थी कि पानी की बोतल 25 रुपए में बिकेगी, कभी सोचा नहीं था अपन ने, क्योंकि अपन ने पानी का अति दोहन किया है। जहां जहां इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, जो जो एरिया इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, वहां पे बिजली सप्लाई बराबर चलती रही, तो अपन ने अति दोहन किया पानी का। उसका परिणाम आज है कि आज अपन ड्राई जोन में हैं। आज श्रीमाधोपुर, खंडेला, नीम का थाना, ये दांतारामगढ़, ये सीकर जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं जो ड्राई जोन एरिया के अंदर आते हैं। तो ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पानी से प्रत्येक नागरिक त्रस्त है, क्योंकि पानी तो सुबह पहले उड़ते ही चाहिए अपने को, और वो व्यवस्था विधायक साहब के अथक प्रयासों से निश्चित रूप से जिले के जो है विधायक, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, यूडीएच मिनिस्टर है, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई पानी मिले। तो मैं सभी बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि अपने डबल इंजन की जो सरकार है, निश्चित रूप से काम करने में आनंद ही अब की बार कुछ और है। क्यों पिछली बार अपन लोगों ने गलती की थी, तो केंद्र में सरकार भाजपा की थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। दोनों के बीच में समन्वय नहीं बनने से अपन इस सुविधा से वंचित रहे। आज जो है कड़ी से कड़ी मिली हुई है, और ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। विकास के 4 चाल लगेंगे। देश के, भारतवर्ष देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन जी मोदी आज ईमानदार छवि के हैं वो, और बिल्कुल कर्मठ एक कार्यकर्ता के रूप में उभर के पूरे विश्व के पटल पे सामने आए हैं। और उनकी साफ सुथरी छवि है, न कोई आगे पीछे उनका कोई लालच है भाई परिवार का कोई बंदा उनसे जुड़ा हुआ हो, या उनका तो सिर्फ जो है कर्म करने की इच्छा है, फल तो ईश्वर देगा, देने वाला दाता है। तो वो कर्म करने में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उनका सोने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, कितनी कड़ी परिश्रम के साथ में आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। और भारतवर्ष की जो आर्थिक इकोनॉमी उभर करके जो सामने आ रही है, युवाओं से कोई छुपी हुई नहीं है। भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में एक अलग ही छवि के रूप में उभर के सामने आ रही है। चाहे हर तकनीकी में देख लो, चाहे और किसी में देख लो, हर कार्य क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, चाहे आप शस्त्र जो सेनाओं के काम में आने वाले वायुयान समझो, चाहे शिप समझो, लड़ाकू विमान समझो, सब कुछ उपकरण अपने यहाँ भारतवर्ष में तैयार हो रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज जो बनने जा रही है, जिनमें उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा। और निश्चित रूप से अपने देश के नौजवान जो भारत की सरहदों पे जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों को भी नए आधुनिक शस्त्र उनको काम में लिए जाएंगे, उनको मिलेंगे। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि सीएम साहब की लोकेशन नजदीक है, निश्चित रूप से जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो मैं विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पे आकर के आप अपना एक संबोधन देख के, क्योंकि आप हमारे से उम्र में बड़े नहीं हो, पद में आप हमारे से बड़े हैं, हमारे तो बच्चे समान हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो कार्यकर्ता है उनको एक दफा कहो कि जो खाली चेयर्स पड़ी है उनके अंदर आकर के बैठे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
यहाँ पधारे हुए मातृशक्ति युवा बुजुर्गों, मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद और साधुवाद आदरणीय चेयरमैन साहब और तमाम जनता जो यहाँ पर अपना प्यार